अच्छा अतुल भाई, मुझे आप ये बताइए कि आजकल जो बोलते हैं कि सीजनली बीमारी जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार जुकाम वगैरह हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, फट से लोग दवा खा लेते हैं। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि दवा का मेडिसिन खाने के बाद जो होता है, लोगों को बाद में चल के साइड इफेक्ट भी कुछ आते हैं, जैसे पैरासीटामोल वगैरह होता है, डायरेक्ट रूप से नहीं खाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या अगर इस तरह के छोटे छोटे बीमारी होते हैं घर में, तो क्या घरेलू नुस्खे से ठीक किया जा सकता है क्या इसको? बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% ठीक किया जा सकता है। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि ज़रा-ज़रा चीज़ों से हमें आजकल की जो मानसिकता हो बैठी कि बस डॉक्टरों के पास जाना और जब रिपोर्ट्स करना तो ये तो आजकल तो डॉक्टर तो छोड़ो, आज तो खुद पेशेंट्स ही बोलते हैं हमको, सर मैं रिपोर्ट करा लूँ, मैं करा लूँ। मतलब कैसा है ना कि वायरस, बैक्टीरिया, ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, अभी जैसे आपने बोला सीज़नल है, सीज़नल बुखार आना, सर्दी खाँसी होना, ये तो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो उसमें लिए कौन से आपको टेस्ट करने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, बिल्कुल सही है कि ये घरेलू उपचार से ठीक हो सकता है। कैसा होता है देखो, अभी 2-3 मैं कैटेगराइज़ कर देता हूँ। समझ लो किसी-किसी को बुखार चढ़ जाता है। वायरस कई प्रकार के हैं, अनगिनत प्रकार के हैं। अब अगर मेरा यहाँ का स्वैब लोगे जो कोरोना में करते थे, वो सा एक आप देखा होगा, डांडी डालते थे, चेक करते थे। हम्म। अगर वो डांडी में केवल कोरोना वायरस नहीं हुआ करता था, उसमें तो अनगिनत वायरस आते थे, पर कोरोना को कैसे डिटेक्ट करते थे, ये तो और आज दूसरी बात हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि वायरसेस कई प्रकार के हैं, अनगिनत है। मेरे अंदर ही अनगिनत वायरस है, मैं अनगिनत बोल रहा हूँ। मैं हजारों नहीं बोल रहा हूँ, लाखों नहीं बोल रहा हूँ, मैं करोड़ों भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनगिनत बोल रहा हूँ। इतने अनगिनत वायरस हमारे अंदर है। तो वो कभी कभी कोई वायरस एक्टिव हो जाता है, वो वातावरण के चलते, कुछ हमारे खान पान की गलतियों के कारण, या जो भी है। तो वो होने से क्या होता है, जो किसी किसी को हो सकता है कि डायरेक्ट सर्दी, रनिंग नोज शुरू हो जाए, कफ सर्दी शुरू हो जाए और बुखार हो जाए। अब मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ, कुछ शॉर्ट टिप्स जो है, ये तुरंत जो इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने कई जगह करता हूँ। जब भी रनिंग नोज शुरू है, शुरुआत तो वायरस यहीं से होगा, नाक से जाएगा, फिर नाक में अगर रनिंग नोज हुआ, फिर जाके फिर अंदर जाएगा, फिर कफ होगा, फिर इस तरह से वो वायरस ट्रैवल करता है, जगह अपनी बदलता है। अगर वो नाक तक सीमित है, रनिंग नोज हो रहा है, छिंके हो रही है और आपका टेम्परेचर बढ़ा है, सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझना, जब भी कोई चीज़ वायरस हमारे शरीर में आता है, ब्रेन क्या करता है, उसको समझ में आता है कि कुछ तो भी एबनॉर्मल हमारे बॉडी में घुसा है, कुछ तो भी गलत चीज़ हमारे अंदर तो घुसी है। एहसास हो जाता है। ऐसा ब्रेन ब्रेन कंट्रोल करता है ना सब हम्म, चीज़ पर। हम्म। तो तुरंत वो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है। वायरस जाते ही और एक्टिव होते ही जब वो सिम्टम्स आते हैं, तो हमारे ब्रेन के कारण, हम मतलब उसमें शरीर में जो भी रिएक्शन के कारण ब्रेन हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, हमें बुखार आता है। अब बुखार क्या होता है, जैसे बुखार आता है तो घर में बच्चे हैं तो माता पिता बड़ा टेंशन में आ जाते हैं, कोई भी हो तो बुखार आता है, मतलब उनके लिए लगता है वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, बुखार हमारे शरीर के लिए अति जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बुखार आने से वायरस जो होता है हमारा एक्टिव, जो सडन अटैक होता है, वो तुरंत मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब बढ़ता नहीं है। वो बढ़ना रोकने के लिए ब्रेन उस हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, ताकि उस टेम्परेचर में वायरस पनपता नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होता। पर हम क्या करते हैं, तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं, मतलब बुखार कम करने की गोली, पैरासीटामोल, ऐसा कुछ कुछ देता है, डॉक्टर भी दे देता है, तुरंत आपको बुखार दबा देता है। बुखार दबने से क्या होता है, वायरस को और चांस मिलता है फैलने का। तो क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुखार सतत रहना ही चाहिए, नहीं। बुखार को कैसा मिटाया जाए वो आप समझना टिप्स को। केवल बुखार है आपको, चलो कभी कभी सर्दी खांसी के साथ बुखार है तो अलग बता रहा हूँ, और केवल बुखार है वायरस के तो अलग बता रहा हूँ। केवल अगर वायरस का बुखार है आपको, सर्दी खांसी नहीं है ज्यादा, तो आपने क्या करना, साइट्रिक एसिड जूस आपके शरीर में लेवल उसकी बढ़ा दो। साइट्रिक एसिड जूस कौन से होते हैं? मौसम्बी, संतरा, या नींबू पानी। ये साइट्रिक एसिड कॉमनली सबके यहाँ आराम से मिल सकता है। चलो मौसम्बी पकड़ लेते हैं। अगर मौसम्बी का जूस, अगर हमें, चलो मेरा वजन 60 है, पहले दिन क्या करना है, जिसको बुखार है वायरल का, अगर मेरा वजन 60 है तो उस समय 10 से भाग दूंगा फर्स्ट दिन। अगर 60 को मैं 10 से भाग कर दे तो 6 हो जाएगा। तो 6 ग्लास में मौसम्बी का रस पी लूंगा और 6 ग्लास नारियल का पानी। अगर ये लेने से, मात्र केवल इस पे रहेंगे, दिन भर कुछ ना खाएंगे, केवल मौसम्बी का रस और नारियल का पानी पीने से हमारे मेरे ब्लड में, मेरे खून में साइट्रिक एसिड की लेवल बढ़ जाएगी। और वो साइट्रिक एसिड की लेवल बढ़ने से ब्लड में वायरस पनप ही नहीं सकता। और एक दिन में, फिर दूसरे दिन में मैं बॉडी को, मेरे वजन को 20 से भाग दूंगा तो 3 होगा, तो 3 ग्लास पीऊंगा। और चौथे दिन में मेरे वजन को 30 से भागूंगा तो 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के पहले दिन 10 से भागना वजन वजन को, उतना ग्लास, दूसरे दिन 20 से भागना, और तीसरे दिन 30 से भाग करना, डिवाइड कर देना। उतना जो भी आंकड़ा आएगा, उतने ग्लास आपको मौसम्बी का और उतने ग्लास नारियल के पीने हैं। और शाम को थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा सकते हो। तो कुल मिला के ऐसा करने से केवल बुखार और वायरल तुरंत 100% कम होता है। मैंने, मतलब जो हमने अनुभव किया, कोई करे तो। और दूसरी बात, जिसको वायरल इन्फेक्शन के कारण रनिंग नोज है, कफ है, बुखार है,
उन्होंने क्या करना, गर्म पानी में, उसके लिए गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी में, अच्छा जैसे चाय जैसा गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल दे, थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन और थोड़ा हल्दी, ये 4 चीज़ का कॉम्बिनेशन हाईली एंटीवायरल तैयार होता है। फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा नींबू, अदरक, हल्दी और लहसुन, ये 4 चीज़ अब गर्म पानी में डालकर थोड़ा गर्म कर ले, अच्छी तरह से गर्म कर ले और चाय जैसा गरम-गरम पानी फूँक-फूँक के पिए और पीकर सो जाए। थोड़ा ऐसा बुखार वो शरीर से जैसे पसीना निकलेगा, जैसे पैरासिटामोल निकलता है, पैरासिटामोल खाने से निकलता है और बुखार धीरे-धीरे कम होता है। ये अगर 1 आध 2 दिन करो तो आपका वायरस एकदम कंट्रोल में आ जाए। साथ-साथ थोड़ा-सा स्टीम ले लो गर्म पानी का, उसमें हल्दी और अजवाइन डालो, वो स्टीम लेने से आपका यहाँ का ट्रैक के अंदर जो वायरस होता है वो मर जाता है। तो कुल मिला के सर्दी, खाँसी और बुखार तो 2 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा अतुल भाई मुझे एक चीज़ और बताइए, मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। जब हम छोटे थे, मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग को बुखार आता था, तो दादी मुझे 2-3 दिन तक खाना नहीं देती थी। 3 दिन के बाद एक वारलिस बोला जाता था, वो वारलिस देती थी और 3 दिन के बाद हम लोग खाते थे, बिना दवा का सही हो जाता था। बिल्कुल, ज्वरनाशाय लंघनम, हुँ। ऐसा बोलते हैं ना, मैरिज में देखा है, ज्वरनाशाय लंघनम, मतलब लंघन करने वाले से आपका ज्वर मतलब बुखार कम होता है। तो स्वाभाविक है, साइंटिफिक है ये चीज़, आयुर्वेद में भी लिखा है, आयुर्वेद का भी सिद्धांत है ये। तो कहने का तात्पर्य है कि बुखार से हमारा बुखार अगर हो तो हमने खाना नहीं खाना, इसलिए तो बोला ना कि साइट्रिक एसिड लो, साइट्रिक एसिड तो खाना नहीं है, तो अब एक दिन मौसमी का जूस और नारियल के पानी पिलाओ और दूसरे दिन आधा करो और थोड़ा शाम को जरा सा खा लो, दूसरे दिन भी उससे भी आधा करो और शाम को 3 दिन में बुखार टूट ही जाता है, वायरस मर ही जाता है। तो ये अब कोरोना काल में हमने किया, कई लोगों को हमने कोरोना काल में इसी से ही ठीक किया और भाप से, और लहसुन, अदरक, हल्दी और नींबू ये एकदम हाईली एंटीवायरल है, हमारे सबके घर में होता है। वो अगर गर्म पानी से आप गर्म पानी में पिए दिन में 2-3 बार, चाय जैसा गर्म पानी हो, बुखार उतरता ही उतरता है। कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई पैरासिटामोल नहीं, कोई चेकअप की नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। और ज़्यादातर बुखार जो है इस दुनिया में, तो ज़्यादातर बुखार 95% के ऊपर मैं तो कहूँ कि वायरल ही होता है। हार्डली कोई टाइफाइड होता है और हार्डली कोई मलेरिया होता है। तो वायरल इन्फेक्शन ही होता है, तो उसको अब मैं जो अभी बताया उस तरह से आप करो तो वायरल इन्फेक्शन 100% कंट्रोल आ जाता है। अच्छा मैंने कुछ बच्चा पेशेंट देखा है, जो देखता हूँ कि उसको जड़ से बुखार सही नहीं होता। कभी-कभी क्या होता है 20 दिन सही हो जाएगा और फिर 20 दिन के बाद फिर से बुखार आ जाएगा। तो कंटिन्यू ऐसा होता है, तो ये कुछ लक्षण है? यही है, तो फिर उसके लिए देखो बार-बार वायरस अगर होता है तो कंट्रोल आ जाएगा ये सब चीज़ों से। अगर बार-बार अगर आता है इसके बाद भी तो फिर चेकअप की ज़रूरत है, तो फिर डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। इसके लिए भी डॉक्टर से मिल के जो अगर आप कुछ अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर चेकअप करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ब्लड वगैरह की समस्या इसमें हो सकती वो तो है? फिर वो जो भी आएगा, निदान आएगा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे, फिर वो डॉक्टर की बात है ना। ये जो बता रहा हूँ मैं जनरल बता रहा हूँ ना, अच्छा, हाँ। वो तो फिर अगर बार-बार आ रहा है तो उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इस तरह से। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।